हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाला है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी वेटेज है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और एक्सप्लानेशन को भी समझेंगे। और आप एक एक्सप्लानेशन के साथ आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, according to the National Education Policy 2020, by which year the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, is to increase to 50%। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ जाने का लक्ष्य है? आंसर बी है यहाँ पर 2035 तक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित, तो यहाँ पर जो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक वर्ष 2035 तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो कि एमआरएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो आने का भी ये चांस है, तो आप याद रखिए। और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो कि एक स्टैटिक जीके की तरह है, स्टैटिक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखिए और 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्य चर्चा की संरचना में किस आयु समूह को शामिल किया गया है? एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, विच एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द न्यू pedagogical and curriculum structure of स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और जो पाठ्य चर्चा की संरचना में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? आंसर ए 3 से 18 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्य चर्चा संरचना में इसे 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पे 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक शामिल है। नेक्स्ट है, एज पर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 report, which of the following statement is correct about gender parity index in higher education 18 to 23 ईयर? अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष में जेंडर समता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी। आंसर सी है, फीमेल पार्टिसिपेंट इन हायर एजुकेशन फॉर ऑल कैटेगरी इज 105 पर 100 मेल। सभी श्रेणियों के लिए उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी प्रति 100 पुरुष पर 105 है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 का डेटा जारी किया है। इसके अनुसार उच्चतर शिक्षा जो 18 से 23 वर्ग आयु के लोग हैं में जेंडर समता सूचकांक जीपीआई
1.05 है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 पुरुष छात्रों पर 105 महिला छात्राएं जो कि हायर एजुकेशन में नामांकित हैं। यह दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल, जो कि बजटिंग असीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम इज अंडर। परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना जो कि बजटिंग, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स और डेटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ये आंसर सी है, जो कि आंसर सी है समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है, जो कि प्रबंध प्रणाली समग्र शिक्षा के तहत परियोजना मूल्यांकन, बजटिंग, उपलब्धियों तथा डेटा प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल है। यह प्रभावी शैक्षणिक प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है which of the following grades does the secondary stage cover as per the curriculum and pedagogical structure mentioned in the National Education Policy 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है? आंसर बी, ग्रेड 9 to 12, ग्रेड 9 से 12 तक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर तक जो कक्षा से 12 तक के शामिल है, और वे बच्चों का ज्ञान कौशल विस्तार का समय है। इसका उद्देश्य है कि समालोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है which of the following organization is interested with the task of developing the assessment framework of the National Achievement Survey 2021? निम्नलिखित में से किस संगठन को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के मूल्यांकन फ्रेमवर्क को विकसित करने का काम सौंपा गया था? आंसर सी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण को ये सौंपा गया था, जो कि NCERT ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया, जिसमें छात्रों को सीखने की उपलब्धियों का सर्वेक्षण और उनका विश्लेषण शामिल है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो NCERT को मूल्यांकन फ्रेमवर्क को विकसित करने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट है According to the Economic Survey of India 2022-23, the school gross enrollment ratio is the highest at which level of schooling as per the latest data available for the year 2021-22? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध जो अद्यतन आंकड़ों के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर स्कूल सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक है? आंसर ए है अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अपर प्राइमरी पर स्कूल सकल नामांकन अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है Which of the following is among the 4 national curriculum framework NCF being developed under the aegis of NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तत्वाधान में विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आंसर यहाँ पे दिया है, जो कि आंसर ए है, ए एंड बी। तो यहाँ पे NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा के लिए NCF, एंड NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए NCF। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020 के तत्वाधान में विकसित 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में शामिल है। फाउंडेशन स्टेज
जिसमें आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा वर्ष जो कि वर्ष 3 to 8 एंड स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूप NCF एंड शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एंड वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट डिस्कस मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज एंड किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? आंसर डी है NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की गई है। बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से परिचित हो सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 इन स्कूल शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर बी जो कि मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा जो कि रीजनल लैंग्वेज प्रादेशिक भाषा में। तो आंसर भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कक्षा 6 से शुरू करके कम से कम 2 वर्षों के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है द विजन ऑफ NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? आंसर ए है यहाँ पर टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। भारत को एक सशक्त और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विजन है भारत को एक सशक्त जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना है। इसे भारत के सभी छात्रों को 20वीं स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए बनाया जाएगा। इस नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान, दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है द न्यू स्ट्रक्चर प्रपोज फॉर स्कूल लेवल एजुकेशन बाय NEP 2020 इज। स्कूली स्तर शिक्षा हेतु NEP 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है? सुझाव रूप क्या है? जो कि आंसर डी है। आंसर डी 5+3+3+4 जो कि KBS बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए 5+3+3+4 5 3 3 4 याद रखिए 3 4 5 मतलब 5 बीच में रख लो 5+3+3+4 याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार एग्जाम में पूछा गया है KBS या PGT TGT प्रिंसिपल सब में आया है एग्जाम में। तो यहाँ पर 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। 29 जुलाई 2020 को याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कब स्टार्ट किया गया, तो 29 जुलाई 2020 को। तो नई शिक्षा नीति ने 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया। इस संदर्भ में 10+2 व्यवस्था लागू है। 5+3+3+4 व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष तथा माध्यमिक 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक चरण में कक्षा 3 से 5 तक के वर्ष जो कि 18 से 11 वर्ष की पढ़ाई होगी। 3 से 5 कक्षा 3 से 5 तक की जो कक्षा 3 से 5 तक 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे। और मध्यम चरण जो 3 वर्ष और है तो उसमें क्या होगा कि 11 से 14 वर्ष के बच्चे जो कि 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, मीन्स जो 3 है। और नेक्स्ट जो माध्यमिक चरण है 4 वर्ष वाला जो है, तो इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों की कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संपन्न होगी, याद रखिए। और नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों का आगे चलकर बेहतर विकास हो सके। नेक्स्ट है, बाय टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एनईपी 2020 वांट टू पे अटेंशन ऑन। एनईपी 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? आंसर सी, गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड इफेक्टिव डोमेन, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा में छात्रों के सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर ध्यान देने को कहा है, जिससे छात्रों में रचनात्मक सोच और लॉजिकल निर्णय और इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट है, ए टीचर फाइंड दैट adolescent student his class learn by observation, this is known as। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? आंसर सी, प्रतिनिधि मूलक अधिगम, लर्निंग, वकैरियस लर्निंग। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के दौरान सीखते हैं, इसे प्रतिनिधि मूलक मीन्स वकैरियस लर्निंग कहते हैं। यह लर्निंग दूसरों द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने, दोहराने के कार्य के रूप में आता है। नेक्स्ट है, द एनईपी 2020 हैज रिप्लेस्ड, जो कि निम्नांकित में से किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है? किसके स्थान पर? आंसर सी, एनईपी 1986 को बदलकर अब एनईपी 2020 लाया गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 80 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+4 पाठ्य चर्चा संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नई प्रणाली में 3 वर्ष की आंगनबाड़ी पूर्व विद्यालयी शिक्षा के साथ 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा होगी। तो जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया है तो यहीं से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं और एक दूसरे से यहाँ पर अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मीन्स अगर आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप कोई भी वहाँ पे हिट एंड ट्रायल बेसिस पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप लगा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन होगा और आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप में एक आत्मविश्वास भी बिल्डअप होगा, आप में एक पॉजिटिविटी आएगी कि हम ये प्रिपरेशन हमारी ये पूरी हो चुकी है इस टॉपिक की, मीन्स एनईपी 2020 की हमने अच्छे से इसकी टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आप में एक पॉजिटिव बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, एनईपी 2020 emphasized on which one of the following to facilitate learning among social economical disadvantaged group। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित में से किस पर बल दिया गया है? आंसर डी, ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त और दूरस्थ अधिगम लर्निंग शिक्षा।
मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम मीन्स ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर बल दिया गया है। देश के जो युवा हैं कहीं भी बैठकर अब पढ़ाई कर सकते हैं, नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन आज उन्हें एनआईओएस नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ओडीएल कार्यक्रम को जोड़कर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है एनईपी स्टैंड फॉर। एनईपी क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आंसर सी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहें एनईपी। तो एनईपी का अभिप्राय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1968 में कोठारी आयोग 1964-1966 की सिफारिश के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि 1986 में यह दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, न्यू भी आ सकता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, जो कि केबीएस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एनईपी 2020 मेनली एम्फेसाइज इन प्राइमरी एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? आंसर बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केबीएस पीएफटी या देखिए बार बार पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? दीक्षा मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। आंसर सी है, दीक्षा मतलब होता है नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षा एक शैक्षणिक ऐप है जो डिजिटल स्ट्रक्चर संसाधन प्रदान करता है। यह केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई एवं सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी एवं शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? आंसर डी, बाल वाटिका है एजुकेशनल, आंसर डी एजुकेशन रिसीव फ्रॉम एज और 3 to 5 ईयर, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा बाल वाटिका कहलाती। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष के तक के आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले होता है, में जाएगा, जो बच्चों का संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं के ज्ञान से तैयार करने के लिए है, जिसमें खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना लिखना और संख्या की समझ विकसित करने के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 प्रपोज टू अचीव फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है? आंसर डी 2025 तक, जो कि संख्याओं का ज्ञान। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान
का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है द पीटीआर रेशियो प्रिस्क्राइब्ड एज पर एनईपी 2020 इन एरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एंड पॉपुलेशन इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक अनुपात पीटीईआर, जो कि आंसर यहाँ पे बी है, आंसर बी 25:1। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक अनुपात जो पीटीआर है 25:1 है, जिसमें प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है एनईपी 2020 एम्फसाइज मेनली ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है मुख्यतः किस बातों पर एम्फसाइज किया गया है, बल दिया गया है? आंसर सी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कुछ बिंदुओं पर निम्नलिखित हैं। याद रखिए, ये जो बिंदु है कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट है नई शिक्षा नीति में 5+3+4 सूत्र वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। और दूसरा, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम बनने पर जोर दिया गया है। याद रखिए, ये है सेकंड। और थर्ड है प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर जो कि एम्फसाइज किया गया है, बल दिया गया है। और इसका केंद्र बिंदु बहुविषयक और समग्र शिक्षा है, जो कि आंसर सी है, जो कि ये पूछा जा सकता है। याद रखिए, ये तीनों चारों पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ईसीसी स्टैंड फॉर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसी से क्या अभिप्रेत है, क्या अभिप्राय है? चलिए, आंसर यहाँ पे डी दिया है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का जो फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ बुनियादी शिक्षा पर और संख्या पर ज्ञान देने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हु एम्फसाइज ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स कैपेसिटी, अनिवार्य विषयों कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है? आंसर ए है एनईपी 2020। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, याद रखिए 1986 को जो कि प्रतिस्थापित करेगी, तब कर चुकी है। एनईपी 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान एवं अनिवार्य विषयों कौशलों क्षमताओं के एकीकरण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हु इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसी हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा बनाने की जिम्मेदारी किसने अपेक्षित की है? आंसर बी एनसीईआरटी को दिया गया है। ये सब जो काम दिया गया है वो एनसीईआरटी को दिया गया है। मतलब एनसीईआरटी क्या करेगी? यह पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा शिक्षण शास्त्रीय ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीईआरटी को दे दी गई है। इसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल आधारित, गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द मिनिमम एज टू एडमिट इन फॉर्मल स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर डी 3 साल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में 12 वाली स्कूल 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को
3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की गई। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को एक कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा और नए 5+3+4 के ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियादी को शामिल किया गया है। इसके अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 फाइनल ड्राफ्ट कमेटी। यहाँ पे चेयरमैन की बात की गई। जो भी ये एनईपी 2020 बना था उस समय चेयरमैन कौन था, अंतिम प्रारूप बनाने वाले जो समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर बी के कस्तूरी रंगन समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति जो थे अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। एनईपी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर लागू कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि एनईपी 2020 सबसे पहले लागू किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है, एज पर एनईपी 2020 चिल्ड्रेन ऑफ एज 3 to 8 विल कम अंडर। एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष जो कि 3 से 8 वर्ष के बच्चे किस स्तर में आएंगे? आंसर डी लोअर प्राइमरी स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 जो प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 के बच्चे निम्न प्राइमरी स्तर में आएंगे। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम 2 समूह में विभाजित किया गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है, which document talk of development and popularizing of reading and using interesting book beside textbook at school level। स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतने पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है? आंसर बी एनईपी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। एनईपी 1986 में ही स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने पर प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने का बात की गई है। नेक्स्ट है, परख डील विद। परख का संबंध किससे है? आंसर सी नेशनल असेसमेंट टेस्ट से है। राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण से है। नेशनल असेसमेंट टेस्ट से है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो परख है, जो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण के लिए स्थापित किया जाएगा। परख को एनसीईआरटी के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। यह स्कूल बोर्डों को नए मूल्यांकन पैटर्न पर सलाह देता है और बड़े पैमानों पर मूल्यांकन जैसे एनएएस आयोजित करता है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग बॉडीज प्रपोज इन एनईपी 2020 टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स। अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बनाने का प्रस्ताव है? आंसर बी एनसीटीई।
अध्यापकों के स्तर को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में एनसीटी संस्था बनाने का प्रस्ताव है। एनसीटी का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा के नियोजित समन्वित विकास को प्राप्त करना और मानकों द्वारा मानदंडों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज की एरिया प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र क्या है? यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र की बात किया गया है 933 में। आंसर सी है। तो यहाँ पर आंसर सी है। आंसर सी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा। तो समान और समावेशी शिक्षा जो कि प्रणाली में एक समान और समावेशी एवं संरचनात्मक परिवर्तन की परिकल्पना पर केंद्रित है, जो इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द इसेंशियल एलिमेंट इज। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व है। आंसर बी है यहाँ पर। आंसर बी द करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड टू इनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यक अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। मतलब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व पाठ्यचर्चा विषय वस्तु अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यक अधिक जो लर्निंग समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। आलोचनात्मक सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित खोज आधारित चर्चा विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्चा सामग्री को इसे मूल आवश्यकताओं तक करने का आवश्यक है। नेक्स्ट है एज पर एनईपी व्हाट क्लासेस विल टेक स्कूल एग्जाम टू टेस्ट बेसिक लर्निंग आउटकम। नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? आंसर ए है। आंसर ए 3, 5 and 8, 3, 5 और 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य है देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में 3, 5 and 8 कक्षाएं सम्मिलित की गई हैं। स्कूली शिक्षा के स्तरों को प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के सबके लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है द ओवरऑल एम टू ईसीसी एज पर एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ईसीसीई का समग्र लक्ष्य क्या है? तो ईसीसी का समग्र लक्ष्य है आंसर सी है टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम इन कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डिमेंशन, जो कि इफेक्टिव डायमेंशन या सन कह सकते हैं। मतलब संज्ञानात्मक मनोगतिक मनोप्रेरक और भावात्मक आयामों पर इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। मतलब कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ईसीसी का समग्र उद्देश्य है कि संज्ञानात्मक मनोगत मनोप्रेरक और भावात्मक आयामों पर इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा है, जिससे भाषा पर पजल्स पर पेंटिंग तथा संगीत पर शामिल है, क्योंकि यह मानना है कि 6 वर्ष की आयु तक के बालक को दिमाग का 85% जो कि संचयी विकास हो जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द प्रीपरेटरी क्लास priority to stage of 5 year is known as। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले की तैयारी कक्षा को कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? आंसर ए बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को बाल वाटिका कहा जाएगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कि ईसीसी के अनुसार योग्य शिक्षक बच्चों के अधिगम सुनिश्चित करेंगे, जिसमें संज्ञानात्मक भावात्मक शारीरिक क्षमताओं प्रारंभिक साक्षरता और संख्या पर ज्ञान देने की बात केंद्रित की गई है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 रीजन ऑफ द कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन एंड
एजुकेशनली डिसएडवांटेजेड सेक्शन विल बी नोन एज। NEP 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षणिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या है उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें आंसर डी है। NEP 2020 के अनुसार देश के जहां क्षेत्र तो शैक्षणिक में वंचितों को बड़ी संख्या है उन्हें विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। विशेष शिक्षा क्षेत्र। NEP का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्त और सीखने उत्कृष्ट प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एन इंक्लूजन फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर। NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? आंसर सी है, एड्रेसिंग एनालॉगस एक्सेस इशू फॉर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु NEP 2020 के तहत जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर जाएगा, जिससे बालक बालिका सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक संबंधी विशेष पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना भी शामिल है। नेक्स्ट है, NEP 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के अनुपात की कामना करता है। आंसर बी है यहाँ पर 1:30 से नीचे। NEP 2020 में प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के अनुपात जो कि यहाँ पे PTR है 1:25 से कम सुनिश्चित किया है तथा 1:25 से कम निश्चित किया तथा बड़ी संख्या में सामाजिक रूप से वंचित छात्रों वाले क्षेत्र में 1:25 से कम PTR का लक्ष्य रखा जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंक्लूजिंग। तो यहाँ पर NEP 2020 के अनुसार साक्षरता एवं संख्यात्मक के विचार में क्या शामिल है? हाँ, इसमें शामिल है आंसर डी है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। NEP 2020 में बुनियादी साक्षरता संख्या का ज्ञान 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर पढ़ना लिखना अंकगणित को शामिल किया गया है। यह बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा गणित कौशल का निर्माण करने दिशा निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू NEP 2020। निम्नलिखित में से कौन सी NEP 2020 से संबंधित है? आंसर सी है यहाँ पर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति से शामिल है, जो कि ये कस्तूरी रंगन समिति द्वारा NEP 2020 स्टार्ट किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो जारी किया गया था NEP 2020 से संबंधित है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी और यह NEP 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिलने पर लागू कर दिया गया। 29 जुलाई 2020 मतलब ये भी पूछ सकता है NEP 2020 कब लागू किया गया? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिलने पर लागू किया गया, कहने का मतलब। नेक्स्ट है, द न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग वोकेशनल एंड स्किल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम में संबंध में कई नीति कब शुरू की गई? आंसर सी 2020। व्यावसायिक वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नीति 2020 में शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक जो कि किसी एक कौशल में जो कि पारंपरिक बनाना है, किसी भी क्षेत्र में स्किल डेवलप करना है जिससे कि वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, रहन सहन कर सके, पैसा भी कमा सके, भली भांति रह सके और निर्वाहन कर सके। According to NEP 2020 emphasize on numeracy should be given in the school curriculum। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में अंगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। आंसर डी है, एजुकेशनल लिटरेसी। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में यहाँ पे एजुकेशनल लिटरेसी और अंगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। जो एजुकेशनल लिटरेसी का अर्थ यहाँ पर पढ़ने लिखने और सामान्य गणित में आत्मनिर्भरता से है, जिससे छात्र संगठित होकर विकास के कार्यों में भाग लेकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करें, आत्मनिर्भर बन सके। मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक बच्चों में कक्षा 3 तक अर्थ के साथ
अर्थ के साथ पढ़ने लिखने, बुनियादी गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता को संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट है, हाँ, various policies have been framed in NAP 1986, 1992, 2005, 22. All the policies made by the Ministry of Education under the authority have been placed in the best category under which dimension of the socio-cultural environment. मतलब NEP 1986, 92, 2005, 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई। शिक्षा मंत्रालयों और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के किस आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया? आंसर सी, सामाजिक, सोशल। आंसर सोशल, सामाजिक श्रेणी में रखा गया, जो कि सामाजिक श्रेणी में। एनईपी 1986, 1992, 2005 और 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई। शिक्षा मंत्रालयों और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के सामाजिक समानता और न्याय के आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी में रखा गया है। इन समस्त राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना और सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर हमने जो कि एनईपी 2020 को डिस्कस कर लिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपको आराम से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और कोरिलेट भी कर सकते हैं। एंड कोरिलेट करने से आपको आराम से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप जान सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑप्शन कुछ न कुछ गलत रहता है, उसको नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट आप जो सही है पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ज़बरदस्ती नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको लिए गए हैं, उसी के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर ये डिस्कस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए। थैंक यू।